बताइए, नहीं, आप यही तो लगातार कमी, चुनाव लड़ रहे हैं। यही तो चुनाव पहले मेरी बात सुनो आप, यही तो कमी आप लोगों ने। मतलब अगर पर्चा कैंसिल हो जाए तो वो आपके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या है। अगर ये सरेआम नहीं आपका, दंगे हों, झगड़े हों, मुजफ्फरनगर में किस तरीके का दंगा हुआ, झगड़ा हुआ, वो आपके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आपके आपके ख्याल में जय सरकार में झगड़े नहीं हो रहे, आप लोग तो जय इनसे इतना झुके हुए हैं, आप लोगों की तो हिम्मत ही नहीं है, इनके खिलाफ बोल देंगे। आप जनता की सच्चाई को जैन के सामने दिया होगे। पत्रकारों के सामने तो यही समस्या होती है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो भाजपा वाले कहते हैं कि आपने आंखों पर पर्दा डाल रखा है। अब भाजपा की सरकार है तो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि पत्रकारों ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज गन्ना समिति के चुनाव को लेकर झारवन फार्म हाउस पर चौधरी रुद्रसेन, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने, और चौधरी इंद्रसेन, जो समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चुनाव को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि इस चुनाव में सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब क्या पिछले 10 सालों में ही लोकतंत्र की हत्या हुई है या समाजवादी पार्टी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है? सीधे बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया है, लोकतंत्र की हत्या जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये आपको मतलब क्यों महसूस हो रहा है? ये आपने जो कह दिया कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने जो सत्यता है, जो सच्चाई है वो कही है। मैंने आरोप नहीं लगाया, सच्चाई कही है मैंने, जो सच्चाई है। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि आज लोकतंत्र की जो है खुलेआम हत्या कर दी गई, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। इस तरह का जो है, अगर आपको चुनाव में इस तरीके का करना था तो आपको चुनाव नहीं कराना चाहिए, तो आपको नॉमिनेशन भेज देना चाहिए। आप नॉमिनेशन भी भेज सकते। अब जनता ने जो चुनाव लड़का है कैंडिडेट, उन्होंने इतना पैसा खर्च करा, उन्होंने बेचारों ने रात दिन मेहनत करी, वे सारी रात जाग गए, और उनको वोट गिरने से आपको वंचित करने का कोई अधिकार नहीं था। आपने उनको वोट गिरने से वंचित कर दिया। तो इससे बढ़िया ये था कि आप जो है वहां से नॉमिनेशन भेजना चाहिए। ये मैंने सच्चाई कही है, मैंने आरोप नहीं लगा। मतलब विपक्ष के पर्चे कैंसिल हो गए हैं? बिल्कुल हो। आप जहाँ भारतीय जनता पार्टी के 2 लड़ रहे, उनमें कंप्रोमाइज नहीं हुआ, वहाँ कोई पर्चा कैंसिल नहीं है। और विपक्ष का समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, और तो कोई लड़ नहीं रहा था, और समाजवादी के लोगों के जो पर्चे कैंसिल कर दिए। जो इतना होने के बावजूद भी कि वे दावा धर रहे थे कि हमारे सारे कैंडिडेट जीत रहे, एक कप सीट पर 4-4 नॉमिनेशन आ गए, किसी पर 2 नॉमिनेशन आ गए, उसके बावजूद भी उन सीटों पर जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो चुनाव जीत रहे थे, जब इतना इन्हें भरोसा था कि आप लोग जब चुनाव जीत रहे तो पर्चे कैंसिल क्यों करवाए? तो यही दिख जाता कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था। तो क्या ये आरोप नहीं है, जो सच्चाई है। तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन ने एक तरह से सत्ता पक्ष के सामने सरेंडर कर दिया है? नहीं, सरेंडर बिल्कुल नहीं। हम इनसे कभी पहले ना घबराए, ना मैं अब इनसे घबराने वाले हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम हर तरीके से इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये आप गलत करे, सरेंडर तो आप लोगों ने कर दिया इनके सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने। आप जो है सच्चाई को छापते ही नहीं। तरीका क्या है आपके पास लड़ने का? तरीका यह है कि भाई इसमें देखा जाएगा भाई कानूनी लड़ाई क्या लड़ी जाएगी, उस हिसाब से जो भी तरीका होगा लड़ा जाएगा। यहाँ पर अगर ननौता शुगर मिल का इतिहास जो मैंने अभी तक पढ़ा है, तो वहाँ पर तो चौधरी परिवार का चेयरमैन बनता चला आ रहा है। भाई हमारे चेयरमैन बनता वहां से, इनकी सरकार होते हुए भी, इनके नॉमिनेशन होते हुए भी चेयरमैन अब की बार भी हमारा बन रहा था वहां से। मतलब स्थिति आपके पक्ष में थी? बिल्कुल थी। हम अब की बार जब पहली बार जब कि पिछड़े को जाए अब लड़ाना सोच रखा था हमने, आदिवासी पिछड़ा है। तो लोकतंत्र की हत्या का जिस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं, वही मैंने कहा, आरोप नहीं लगा रहे, हमने सच्चाई बताई आपसे, और समय आवेगा तो इनको उसका माकूल जवाब देंगे।
मेरा सवाल ये है कि ये लोकतंत्र की हत्या पिछले 10 सालों से ही इसकी शुरुआत हुई है, या समाजवादी पार्टी में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है, या वो घटनाएं आपको दिखाई नहीं दी? नहीं, समाजवादी पार्टी में आप भी पत्रकार हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार रही सन 2012 से 17 तक। तो जिले के अंदर बताओ किसी का पर्चा कैंसिल हुआ हो? जिस तरह धांधली हुई, किसी का प्रमुख का पर्चा कैंसिल हुआ हो? आप बताओ, आप तो पत्रकार हैं। मतलब अगर पर्चा कैंसिल हो जाए तो वो आपके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या है? अगर सरेआम दंगे हों, झगड़े हों, मुजफ्फरनगर में किस तरीके का दंगा हुआ, झगड़ा हुआ, वो आपके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आपके ख्याल में यही सरकार में झगड़े नहीं हो रहे? ये सरकार पाक साफ है। नहीं तो ये पाक साफ नहीं है तो क्या समाजवादी पार्टी पाक साफ है? आप इस समय भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, और जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो भाजपा वाले समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। तो फिर तो मैं डाल और आप पात। ना, ये तो आप लोगों की सोच है, जो मीडिया के लोगों की सोच है। आप लोग तो जैन से इतना झुके हुए हैं, आप लोगों की तो हिम्मत ही नहीं है इनके खिलाफ बोल देंगे। आप जनता की सच्चाई को जैन के सामने दिया होगे। नहीं, आप भी तो यहाँ बैठकर केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सड़कों पर क्या कर रहे हैं बताइए? आप किस तरीके का विरोध कर रहे हैं? आप ये बताओ ना, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ सड़कों पे हैं, कोई आया सड़कों पे? किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप इसे भी नकार दोगे? आप एक बात बताइए, आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव। मेरी बात सुनो आप, यही तो कमी आप लोगों ने। भाजपा को जो है इसी चीज का तो फायदा मिला, उन्हें जो है किसी प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे लोग हैं उनके प्रवक्ता। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ चौधरी साहब, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, जो आपसे मुझे नजर आ रहा, मुझे ऐसा नजर आ रहा कि आप भाजपा के प्रवक्ता बन रहे। आपका ब्लॉक प्रमुख यहाँ से गंगों से बनता था, वो ब्लॉक प्रमुख आपसे छीन लिया गया, आपने क्या किया? तो जो कर सके थे हमने किया, कानूनी कार्रवाई करी। आज स्टे उस पर जो है वो ब्लॉक प्रमुख के अधिकार छीन के, भाई जो करने का काम है हम लोग कर रहे, लेकिन जो आप लोग करने का काम है आप नहीं उसे कर रहे। आपको भी करना चाहिए, आपको तो हमारे से आगे बढ़कर करना चाहिए। आप जो है जनता की सच्चाई को, जो जनता में जुल्म ज्यादती हो रही, उसको आप लोग छिपाने का काम कर रहे। आपको जब खुल कर के जनता की साथ आना चाहिए। पत्रकारों के सामने तो यही समस्या होती है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो भाजपा वाले कहते हैं कि आपने आंखों पर पर्दा डाल रखा है। अब भाजपा की सरकार है तो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि पत्रकारों ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भाई जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, उन्हें खुलकर जो है उसका जो करना था उन्हें करा। आज भी नहीं बोल रहे। आज सब पर बहन लग रहा, आज सबको जब भय दिख रहा। चौधरी साहब, बैन तो विपक्ष पर भी है, आप भी केवल यहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है कहीं पर। मैंने आपसे अभी जब जवाब दिया, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सड़क पर आ गया हो, आप उसको भी नकार रहे, तो आपके बारे में क्या कहा जा सके? ये तो आपकी सोच होगी ना। आप जो एक तरफा चल रहे ना आप लोग अपनी सोच बदलो। नहीं तो आपके हिसाब से यहाँ पर चेयरमैन आपका बन रहा था? बिल्कुल बन रहा था सबका। मतलब कोई सारे के आदमी को बताया कि चेयरमैन उनका बनता। मतलब अब आपने संतोष कर लिया है कि अब आपका चेयरमैन नहीं बनेगा? यह कल की घटना है, मील में हुई यह घटना, पर्चे कैंसिल करने का, तो आप लोग जो है वहाँ से कोई पत्रकार बंधु नहीं का, जबकि वहाँ लोगों ने विरोध किया। अब ये हमारा लड़का बैठा बबलू प्रजापति, इसका पर्चा कैंसिल हुआ तो इसने इतना विरोध करा। इसके जो अंदर की जो भावनाएं थी, इसके जो अंदर का दुख था, वो बात सबने देखा। लेकिन ऐसे मौके पर आप लोग गायब रहे। नहीं चौधरी साहब, हम तो जिस समय आपका वहाँ पर प्रमुखी का पर्चा कैंसिल था, मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद था। उस टाइम थे आप, कल नहीं थे। अब हमारी जो है विचारधारा थोड़ी आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है। ना, मैं आपके विचार, आप व्यक्तिगत रूप ना ले जाओ। व्यक्तिगत रूप से आपकी विचारधारा नहीं बदली, ना कभी पहले बदली, ना आपकी आगे बदलेगी। लेकिन एक पत्रकार के रूप में वो आपकी विचारधारा थोड़ी चेंज हो। आप जब खुल का है, आप लोग खुल का है, इनका विरोध नहीं कर पा रहे। जो सच्चाई है उसको जो जनता के सामने नहीं ला रहे। मतलब यही तो दुर्भाग्य है चौधरी साहब के, जो विपक्ष के नेता हैं वो पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि सरकार का विरोध पत्रकार करें, जबकि स्वयं जो है कुछ करना नहीं चाहते। मतलब स्वयं जो है बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपने
आप बार बार जो है एक ही प्रसंग को पूछे जा रहे जी, मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आप भी अब भी आपकी समझ में यह बात नहीं आ रही तो उसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सड़क पर आ गया हो, आप उसे भी संघर्ष नहीं मान रहे, तो फिर तो मैं नहीं कहूंगा कि आप लोगों के आंखों पर जब पर्दा पड़ा गया है। मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि अब की बार ननौता चीनी मिल में आपका चेयरमैन नहीं बनेगा। अभी कहा बन जाएगा जी, कोई बन के नहीं कहा, कोई डायरेक्टर ही बन के नहीं कहा। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही, वो चीजें तो करनी पड़ रही। और समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी भी इस समय हमारे साथ में है। चौधरी साहब, पूरे चुनाव को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मतलब इस चुनाव में आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, अभी राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के आदरणीय चौधरी रुद्रसेन जी ने आपके सामने भी रखा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर प्रेस वाले कल वहाँ पे होते और इन जितने भी डायरेक्टर्स और डेलीगेट्स इन्होंने वहाँ पे समाजवादियों ने विरोध किया तो वो कवर ही नहीं हुआ, सामने ही नहीं आया। तो इसलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। जितने ये तमाम साथी आ रहे ये सड़कों पे ही तो हैं, हम सड़क पे ही तो विरोध कर रहे। और जनता की अदालत में जाने का क्या मतलब है? पर जब वहाँ पे चुनाव निर्वाचन जो अधिकारी है, चुनाव अधिकारी, वो फाइनल कर गया कैंसिल करने की, उसमें और बंद करके और वो चले गए, चिपका दी लिस्ट। क्या कर लेंगे आप? जब तक हम अदालत में जाएंगे वे सारी प्रक्रियाएं तो वो पूरी कर रहे हैं। तो उसमें जो विरोध वहां से समाजवादियों ने किया तो उस विरोध का कोई मायने नहीं रहा। समाजवादियों ने क्या, किसानों ने, आम किसानों ने अभी बताया अति पिछड़ा वर्ग है, आपके हैं, हमारे सामान्य वर्ग से भी है, काशीपुर से। आखिर पर्चे कैंसिल हमारे ही क्यों हुए, उनके क्यों नहीं हुआ? एक भी तो उनका हो जाता कोई कैंसिल। दूसरी चीज है, मोहम्मदपुर से बिरम सिंह सैनी डेलीगेट के उसमें जब वो चुनाव लड़ रहे थे, पूरे जोर उन्होंने लगाए बाद में, आपत्ति के बाद। और कल भी वहां पे जो है उनका कैंसिल कराने की उसमें थे। इससे बड़ी और लोकतंत्र की क्या हत्या है? और एक सरसावे में जब चुनाव पर्चे दाखिल हो चुके, उससे अगले दिन 10 बजे उसे स्वीकार कर रहे और समय जा लिया। तो क्या कहेंगे इस लोकतंत्र को? चुनाव की क्या स्थिति थी चौधरी साहब? आपके चुनाव के हमारे कितने डेलीगेट आपके पास थे? हम चेयरमैन बनाते हैं, हमारे हमेशा हमें बनता है। एक बात देखिए आप, हमने बताया शुरुआत में पिताजी ने, परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह ने क्रम सिंह सैनी को बनवाया। उसके बाद हर बिरादरी जाति से चेयरमैन को बनाया गया। उसमें रोड समाज भी है, उसमें राजपूत समाज भी है। ये प्रदीप अभी पीछे, प्रदीप भारिका हमारा थे, सब बहुमत, जिसे चाहते उसे बनाते। सबने उन्होंने मांग करी, हमने उनको बनवाया, जाट को बनवाया, गुजर को बनवाया। तो अब की बार अति पिछड़ा वर्ग से जो बबलू प्रजापत है, उसका सभी लोग सोच रहे थे कि भाई उनको वहां से चेयरमैन बनाया जाए। तो क्या वो किसान, छोटा किसान, ये रास नहीं आ रहे इन्हें? जब चुनाव ही नहीं कराना था और ऊपर से डिक्लेयर कर रहे पहले ही चुनाव, डायरेक्टर का चुनाव नहीं हुआ, डेलीगेट के चुनाव चल रहे, चेयरमैन के प्रत्याशी में घोषित कर दिए। कैसे घोषित कर दिए? आप इसी चीज को लगा लो, अखबार में, आपकी मीडिया में ही है कि जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने सारी समितियों के चेयरमैन के पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए, पर डायरेक्टर नहीं बने, कुछ नहीं हुआ, तो कैसे घोषित कर दिया? इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है लोकतंत्र का? सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन ननौता चीनी मिल में चेयरमैन चौधरी परिवार समर्थक बना। 50% से ऊपर, मैंने बताया 2007 में तक, यानी 9 तक 59% की भागीदारी, हिस्सेदारी जो है किसानों की इस मिल में। 4% अन्य समितियों का है, बाकी है सरकार की। और चला कौन रहा है इसको? जीएम कौन है? पीसीएस कौन बना रहे?
सरकार, किसानों का कोई दखल है इसमें? बसपा सरकार से शुरू हुआ था, समाजवादी सरकार में निष्पक्ष चुनाव हुआ। अब ये कितने साल के बाद हो रहा है चुनाव? 9 साल के बाद हो रहा है, 9 साल के बाद चुनाव हो रहा है। पहले 3 साल बाद हुआ कर था, फिर 5 साल का टर्म हुआ, 9 साल बाद चुनाव की घोषणा कर रहे, बीच में वो खा गए। तो क्या कहा जाएगा इससे? तो क्या ये मान लिया जाए कि पूर्व की जो सरकारें रही हैं, भाजपा की सरकार खास तौर से और बसपा सरकार में ये जो थोड़ा बहुत शुरू हुआ था थोड़ा, लेकिन भाजपा ने तो हद ही पार कर दी। लेकिन समाजवादी का इतिहास उठा के बता दो कि उसके सरकार में किसी का कोई निरस्त हुआ हो, या उससे पहले कांग्रेस की भी रही, कभी भी हुआ हो, और पूर्ण अधिकार सहित। तो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप भी आरोप लगा रहे हैं, तो मतलब इसका रास्ता क्या है आप लोगों के पास? विपिन जी, हम आरोप नहीं लगा रहे, ये सच्चाई नहीं आपके सामने नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। पंडित जी बैठे ही हैं, डेलीगेट हैं, ये सारे के सारे ये बैठे, क्या नाम, विक्रम सिंह जो डायरेक्टर पद के थे, डेलीगेट चुन के आए, ये सभी के सभी इधर है। उधर बैठे ही हैं, महिला सीट थी वहां से कोड़ा खेड़ी पे, महिला जो ये महिलाओं की बात करें नहीं, एक पर्चा वहां से था, जान खेड़े से था, महिलाओं का दोनों का निरस्त कर दिया, रिक्त घोषित कर दी कोड़ा खेड़ी सीट पे। तो बताइए, ये है महिला सशक्तिकरण की बात करे और महिला को वहां से स्वीकार भी नहीं कर रहे। आखिर क्या बात है भाई? पर्चे वहां से निशान आ रहा था साइकिल का, ये वहां कमल का निशान आ रहा था, कहीं का निशान आ रहा था। समर्थित थे, किसान थे, लड़ रहे थे सब अपने अपनों को लेके। तो शेयर सबसे ज्यादा किसानों का, और किसानों की चल नहीं रही। तो हम सड़क पे ही तो हैं, यह सड़क ही नहीं है, यहाँ से लड़ रहे। 3 दिन पहले मूर्ति पे माला नहीं अर्पण करने दे रहे जेपी जी की, और छावनी बना दिया अखिलेश यादव के घर के बाहर, और सड़क पे रख के मूर्ति का है, उन पर माल्यार्पण कर रहे। ये तो जयंती भी नहीं मनाने देना चाह रहे। ये तो अनु चाह रहे कि जो हम चाहें वो हो। जो भाई ने भी, जो राष्ट्रीय महासचिव ने कही, आपसे मतलब व्यक्तिगत आप नहीं, उनका मतलब था प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टीवी चैनल्स चल रहे हैं, जो अखबार में है या उसमें है, जो सोशल मीडिया, उनका मतलब था उसमें सभी में। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी और समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।